आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें आपके पास एक मोटर गिवन है। मोटर की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस स्ट्रिंग यहाँ बाइंड हो रही है, प्लस एक ब्लॉक आपके पास बी है, एक ब्लॉक आपके पास ए है। इनकी स्पीड दे रखी है, दिस ब्लॉक मूविंग अपवर्ड, दिस ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड, और मोटर आपके पास किस टाइप से रोटेट हो रहा है, वाइंडिंग चाहिए, इस टाइप से मोटर का रोटेशन होना चाहिए, किसी भी स्पीड से रोटेट करेगा। और उसके थ्रू इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप देख रहे हैं मोटर की आपके पास पुली होगी जिस पर वाइंडिंग हो रही है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सपोज है v है, उस स्पीड से रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रिंग के दिस एंड की स्पीड कितनी हो जाएगी, v, सेम स्पीड हो जाएगी। अब मुझे चाहिए काइनेमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन va, vb एंड v। हम टेंशन, हमने एक तो टेंशन रूल हमारे पास है, लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन अप्रोच है। तो इस समय हम लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यूज करना चाह रहे हैं। तो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आफ्टर टाइम dt आपको न्यू पोजीशन प्लॉट करनी होगी। तो न्यू पोजीशन हम दिखाना चाह रहे हैं। सपोज दैट दिस ए ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड, इसकी पोजीशन हम मार्क कर दें। आफ्टर टाइम dt ए दिस ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं बी ब्लॉक मूविंग अपवर्ड, तो इसको हम कहां शिफ्ट कर दें, बी ब्लॉक मूव करेगा, इसका मीनिंग है इस पुली मूव कर जाएगी, इस पुली को मैंने अप शिफ्ट करा दिया। दिस बी ब्लॉक अप मूव करेगा, मींस दिस रॉड मूव करेगी, दिस मींस दिस पुली मूव करेगी। ओके, अब जिस ब्लॉक मूव करेगा इसका ये एंड भी यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिस एंड है इसको हम, आप देख रहे हैं कि सपोज दैट इस ब्लॉक का हम डिस्प्लेसमेंट चूज कर लें, तो वही सेम डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, इस पुली में रहेगा। सपोज दैट दिस वैल्यू DSP, ब्लॉक को मैंने कितना डिस्प्लेस किया, DSP। तो यहाँ पर दिस एंड, ये एंड कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, सेम यहाँ तक। DSB सेम वैल्यू आपके पास डिस्प्लेस हो गई। ओके, अब मुझे देखना है कि कितनी वैल्यू लूज हो रही है, उसको मुझे टाइट करना। टाइट कहाँ से होगी, यहाँ पर मोटर के थ्रू आपके पास पुली पर वाइंडिंग हो जाएगी, वहां से आपके पास टाइट हो जाएगी। चेक करते कितना लूज हो रहा है। जैसे बी ब्लॉक को हम अप शिफ्ट कर रहे हैं, दिस पीस लूज होगा, दिस पीस लूज होगा, ये कितना पीस हो गया, दिस पीस लूज हो रहा है, दिस पीस लूज हो रहा है, DSP टू DSP। ओके, हमें क्या करना, लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट FD स्ट्रिंग पे अप्लाई करना होता है। तो हम थोड़ा सा देख लें, जब हम इस ब्लॉक को शिफ्ट कर रहे हैं तो दिस पीस हमारे पास लूज होगा, तो इस स्ट्रिंग को पहले हम टाइट कर देते हैं। अब दिस पीस लूज होगा, इसका मतलब है कि इसको टाइट करने के लिए क्या, इस पुली को हम डाउन शिफ्ट करना होगा। ये कितना शिफ्ट किया मुझे डाउन, DSB, आपके पास स्ट्रिंग टाइट हो गई। जैसे हम इस बी ब्लॉक को अप शिफ्ट करें तो इतना पीस आपके पास लूज होगा, तो दिस पुली को आपको डाउन शिफ्ट करना है। इसका मीनिंग हमने यहाँ पे इसकी पेस्टिंग कर दी। वन बाई वन चेक कर, दिस इज योर स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट, दिस इज योर स्ट्रिंग नंबर सेकंड। तो सेकंड को, स्ट्रिंग सेकंड को मैंने डायरेक्ट बैलेंस कर दिया। अब स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट को बैलेंस करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे बी को हम अप शिफ्ट करेंगे, दिस पीस लूज होगा, दिस पीस लूज होगा, तो DSP यहाँ पर है। दिस पुली डाउन जा रही है तो DSP यहाँ से लूज हो रहा है, DSP यहाँ से लूज हो रहा है, तो टोटल कितना 4 टाइम्स ऑफ DSP लूज हो रहा है। अब चेक कीजिए मुझे टाइट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कुछ टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो नेट लूज कितना हो गया, देखिए DSP इतना लूज 4 टाइम्स ऑफ DSP लूज हुआ, उसका एक पार्ट यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया, तो इतना मैं सबट्रैक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू मार्क कर दे रहे। सपोज दैट दिस वैल्यू DSP, तो नेट वैल्यू हमारे पास, नेट लूज कितना हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ DSP माइनस DSA, इतनी वैल्यू आपके पास नेट लूज, उसको क्या करना है, इस मोटर के थ्रू इसको बाइंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग की सपोज दैट हम क्या चूज कर रहे हैं, DS आपके पास बाइंड हुए, तो नेट लूज पार्ट आपके पास कितना हो गया, 4 टाइम्स DSB माइनस
टी ऐसे, इतना आपके पास नेट लूज हुआ। ओके, और वो कहाँ पे जाना चाहिए, इस मोटर की पुली पर आपको इसको वाइंड कर दे रहे हैं। तो सपोज दैट उस वाइंडिंग टोटल वैल्यू हम चूज कितनी कर ले, सपोज दैट डी ऐसे, और यदि हम dt से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहां से वैल्यू कितनी, 4 टाइम्स ऑफ vb, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, माइनस va, दिस इज इक्वल टू v। तो स्टेप जो भी वर्क आपको करना होता है फिगर पार्ट पर है, न्यू पोजीशन, यहां तो आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा।